ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ 2 ਵਹਿ ਆਵਾਜ਼। ਬੱਚਿਓ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ही करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। प्रवेश करते मीन्स अंदर आते ही। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वह अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। उसका जी कर रहा था कि वे झपट कर माँ के गले से लिपट जाए और रोना मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? मुझे जोरों की भूख लग रही है। भूख की याद आते ही उसे लगा कि जैसे वे सचमुच ही भूखा है। रोज़ ऐसा होता था। स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती थी, लेकिन आज तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुंचा। वहीं बैठकर वह लोग खाना खाया करते थे। वह लोग बहुत अमीर नहीं थे। उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेज़ें जोड़कर उन पर चद्दर बिछा दी जाती और खाना लगा दिया जाता था। अचरज से मिंटू ने देखा। अचरज मीन्स हैरानगी से। आज भी सब कुछ उसी तरह लग रहा है। ज़रूर कोई खाने पर आने वाला होगा। तभी तो बड़ा अच्छा बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिलेंगी। ये सोचते सोचते उसकी निगाह मेज़ पर गई। उस पर सजा था खाने का सामान, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बिची इत्यादि इत्यादि। उसने सोचा माँ जरूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी। हाँ, रामू भी दिखाई नहीं देता। वह जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आए। वह मेहमान को लेकर आएंगे। वह हमेशा ही ऐसा करते हैं। पर पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? जरूर उसने स्कूल में आज कोई ख़ास बात है। उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में ज़ोर ज़ोर से चूहे कूदने लगे। चूहे कूदने मीन्स ज़ोर से भूख लग गई उसको। तभी उसने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकारा है, मंटू। मंटू चौंक पड़ा। उसने एकदम घूमकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तब तक वह मेज़ के बिल्कुल पास आ पहुँचा। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीज़ें खाई। लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया। ये चोरी है। तुमने माँ से नहीं पूछा। इतने में चीखती चलाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहाँ आ पहुँची। उसने तेज़ी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने में खोया था। पम्मी ने ये देखकर पूछा, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? मंटू तल्खी से बोला। तल्खी मीन्स ऊँचे बोल। मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं। आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं। वह उन्हीं के लिए समोसे बना रही होगी। ये कहती हुई पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट ही रहे थे। तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे ज़रा देर हो गई। आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं। उनको हमारे मोहल्ले की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। वही लेने गई थी। अच्छा आओ, कपड़े बदलो, हाथ मुँह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी ज़ोर ज़ोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मिंटू बराबर कुछ सोचता रहा, बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के एक कोने में फेंक दिए। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लौटा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। लोटा होता है जैसे मग होता है पानी का, उसको लोटा बोलते हैं। जहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गीत सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मिंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया है। तुमने ठीक काम नहीं किया। वह सवेरे उठा, किंतु वह
अब भी प्रसन्न नहीं था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही कराया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, थपथपाई मीन्स शाबाशी देना। मंटू, तुम होशियार होते जा रहे हो। इसी तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी। वह चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने फिर पुकारा है, मंटू तुमने फिर गलत काम किया। मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज़ उतनी ही तेज होती। उसने साफ साफ सुना, आवाज़ कह रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया। सवाल तुमने अपने आप नहीं किए, अपनी मम्मी से करवाए हैं। मंटू ने सोचा, आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है? क्या मेरे अंदर से आती है? क्या रात को सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं? मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। वह मशीन की तरह अपनी सीट से उठा और अध्यापक की मेज़ के पास आ गया। वह धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अध्यापक ने पूछा, क्या बात? मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं मेरी मम्मी ने किए थे। अध्यापक ने मंटू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। झांका मीन्स देखना। और मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ? आज तुमने अपनी मम्मी से पूछकर किए हैं तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी आएगी तुमने मुझे सच बता दिया। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण मीन्स पल में सब कुछ पलट गया है। वह बिल्कुल हल्का हो गया है। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे हैं वह सब उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसे बहुत खुशी हुई। वह दिन भर बहुत परेशान था, लेकिन बीच बीच में मिठाई की बात उसे याद आती रही। छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ घर आया। देखा माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उसके गले से चिपट गया। मंटू बोला, मम्मी मम्मी मैंने एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं घर आया तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिली थी। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। मम्मी एक क्षण को गंभीर हुई, फिर मुस्कुराकर बोले, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया। आओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध मीन्स गलती स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू ठिठका, फिर बोला, पता नहीं मम्मी, तब से बराबर कोई मुझसे कहे जा रहा है। मंटू तुमने गलती की है। असल में मम्मी वह चीकू और रसगुल्ले मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे हैं। सपने में मैंने उन्हें ही देखा था। मम्मी का चेहरा खिल उठा। वह बोली, मंटू ये तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज़ तुरंत उसे चिता देती है। चिता देना मीन्स कि चेतावनी दे देती है। मंटू बोला, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया था कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैंने नहीं। वे बहुत खुश हुए। ये सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपनी छाती में भर लिया। फिर उसके गालों को बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और सच्चे हो। तो बच्चों इस कहानी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।